बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आप सभी दर्शकों का। भद्र नाम के महापुरुष राजयोग से महीने की शुरुआत अगर हो तो फिर सोने पे सुहागा। अब ये सोने पे सुहागा जो वर्ड मेरे माइंड में आया, ये ऐसे ही नहीं आया है, इसके मायने हैं। कहते हैं जब लॉटरी लग जाए तो फिर कहा ही जाता है कि भाई तुम्हारे तो सोने पे सुहागा चल रहा है। तो दोस्तों, जितने भी जातक अब मुझे सुन रहे हैं इस समय मेरी वीडियो को, और कन्या राशि के सुन रहे हैं, क्योंकि आप ही के फल की मैं आप चर्चा करूंगा आज की इस वीडियो में। बहुत ज़बरदस्त राजयोग आपको इस आगामी अक्टूबर के महीने में मिलने जा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। विशेष फल दो चीज़ों को लेकर के रहेगा, एक कैरियर को और दूसरा मान सम्मान को, पॉलिटिक्स को, राजनीति को लेकर के। जो लोग चिंता में हैं कि आखिर उनका आगे क्या होगा, पॉलिटिक्स में भविष्य कैसा रहेगा, कुछ नई संभावनाएं बनेंगी कि नहीं बनेंगी, बनेंगी तो कैसी बनेंगी, क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर ये है कि अच्छा होगा। माँ की पूजा, दुर्गा माता की पूजा के 9 स्वरूप की पूजा अच्छे तरीके से करिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस महीने में ये महीना क्यों इतना निर्णायक दिखाई देता है, इसके कई मायने हैं, उनको अब आपसे चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति दिनांक 18 अक्टूबर को जब मार्गी गति से आगे बढ़ेंगे तो ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए और सुख साधनों के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। 11 अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपके पंचम भाव एजुकेशन, बुद्धि, प्रबंधन कला, नीति, संतान सुख, धन लाभ, इसके लॉर्ड शनि 11 अक्टूबर से जब मार्गी गति से आगे बढ़ेंगे तो इन चीज़ों का जो शुभ फल है वो आपको प्रदान करना प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में तो मैंने बोला कि भद्र नाम का महापुरुष राजयोग 2 अक्टूबर से बनेगा। इसके अलावा शुक्र ग्रह ये अपनी स्वयं राशि को छोड़ देंगे और 2 अक्टूबर को आपके तीसरे स्थान में आ जाएंगे। तीसरा स्थान होता है भाई बहनों का, छोटे मित्रों का, शौर्य साहस का, धैर्य का, नज़दीक लोगों का, शरीर के दाहिने हिस्से का, यात्राओं का, व्यापारिक और विदेश यात्राओं का, ऐसी चीज़ों का। तो इसमें आपके बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है, या इससे संबंधित यदि आपको कोई काम उलझा हुआ है तो वो बनेगा। और साथ में ये इसलिए भी महीना महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके लिए सूर्यदेव खर्च के स्वामी होकर के नीच के हो रहे हैं दिनांक 17 अक्टूबर को। इनका नीच होना अच्छा नहीं है। सूर्य यदि नीच हो जाए तो आप खुद सोचिए कि ये एक पीड़ादायक स्थिति को बना देता है। और सूर्य नीच भी आपके वाणी पर हो रहा है और आपकी आंखों के स्थान पर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आंखों से संबंधित कोई कष्ट आपको परेशान करेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए आप इस चीज़ का थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें, ये मैं आपसे कहूँगा। और जितने भी जातक इस समय मेरी वीडियो को सुन रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये जो ग्रहों का प्रभाव है इससे ना तो आप बच सकते हैं और ना ही मैं बच सकता हूँ। जो चीज़ें हैं जो घटित होनी है वो तो होनी है, बस इतना है कि उस अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। आइए अब आपसे बात करते हैं क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी की स्थिति की। बुध ग्रह धन के घर में गोचर करेंगे कैरियर को लेकर के। आर्थिक रूप से ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, किसी प्रकार की कोई चिंता वाली बात नहीं है। परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। सरकारी नौकरी में कुछ पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। आजीविका के साधन जो हैं वो बढ़ेंगे, कार्य की सिद्धि होगी। आपकी जो नेतृत्व क्षमता है वो मजबूत होगी, वायु यात्राएं बढ़ेंगी, ऐसी स्थिति बन रही है। और 16 अक्टूबर तक यहाँ पर सूर्य, बुध और मंगल की युति भी है, तो दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहेगा। और सेकंड चीज़, आपकी स्वयं राशि में 16 तारीख तक यहाँ पर सूर्य बैठे हैं। इसके बाद ये नीच हो जाएंगे धन के घर में, तो फिर ये धन का नुकसान करेंगे। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा पर धन का नुकसान होगा, टिक नहीं पाएगा, खर्चे ज़्यादा होंगे 17 तारीख के बाद। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपके लिए जैसा मैंने कहा कि शनि महाराज पद प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए, धैर्य शौर्य के लिए, और शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि आपके धन के घर में आ रही है वो भी उच्च की दृष्टि पड़ रही है तुला राशि पर, सूर्य पर। तो एक प्रकार से सूर्य
के लिए शनि नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं। तो आपको आर्थिक समृद्धि तो होगी, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। 11 अक्टूबर के बाद से जो संतान के साथ किसी भी रूप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो दूर हो जाएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दाम्पत्य जीवन भी इस महीने अच्छा रहेगा, विशेष रूप से 18 तारीख के बाद व्यापारिक पार्टनर से सहयोग मिलेगा, दैनिक इनकम भी बढ़ेगी, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं आपसे, आपका भाग्य कैसा क्या कहता है। भाग्य स्थान की जिम्मेदारी है शुक्र ग्रह के पास। शुक्र तीसरे स्थान में आ जाएंगे 2 अक्टूबर को केतु के साथ, और फिर इनकी जो दृष्टि है, दृष्टि भी सप्तम, वो अपनी ही राशि पर पड़ेगी जो कि अच्छी है। तो भाग्य को लेकर के थोड़ा सा ये है कि हालात स्ट्रगलिंग रूप में तो रहेंगे, बट इस तरीके के हैं कि मैनेजेबल है, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ा डिप्लोमेटिक बनिए कन्या राशि वालों, इस महीने आपको आवश्यकता है, ये भी मैं आपसे कहूँगा। तो ये है एक ओवरऑल सिचुएशन, जितने भी कन्या राशि के दर्शक मुझे अभी सुन रहे थे। एजुकेशन के लिए भी अच्छा है ये महीना काफ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजनेस के नज़रिए से भी अच्छा है। जो लोग शराब औषधि का काम करते हैं, सेल्समैन हैं, जल सेना में है, सोडा बनाने का काम करते हैं, सिंचाई विभाग में है, परिवहन विभाग में है, शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं, ब्यूटी का, फैशन का, सिनेमा का, फिल्म लाइन का, दूध दही का, ऐसे लोगों के लिए भी यह जो महीना है काफ़ी अच्छा रहेगा, लाभप्रद रहेगा। तो दोस्तों, ये है एक ओवरऑल सिचुएशन आप दर्शकों की कन्या राशि की। अगर आप भी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।